आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण डेरिवेशन। केवल आज की इस वीडियो में हम डेरिवेशनों की बात करेंगे कि पूरी किताब यानी कि जो बुक 1 है, बुक 1, पूरी बुक 1 से यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सभी चैप्टरों में से महत्वपूर्ण 25 टॉप 25 डेरिवेशन इनको कर लेंगे आप। तो ये मान लीजिए 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 25 डेरिवेशन 25 नंबर क्लियर करा देंगे 75 नंबर में से, सॉरी 70 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही 15 डेरिवेशन और दूंगा तो फिर आपका डेरिवेशन इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जो भी डेरिवेशन आएगा वो इनसे ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ओके, चलिएगा थोड़ा सा इसको मोटा कर ले रहे हैं हम। ओके, ओके चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा एक एक करके। पहला डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। देखिएगा, ये हर डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और ये सभी डेरिवेशनों को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, सभी डेरिवेशनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और मात्र 10 दिन में सभी डेरिवेशन को मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार इनको ले लीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। और ये मैं पहले से भी करा चुका हूं। यदि आपको जल्दी पढ़ना है तो ये डेरिवेशन का नाम डालेंगे और पीछे लिख देना बाई मनोज सर या बाई गुरुमंत इंस्टीट्यूट, जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण बाई मनोज सर, तो ये तुरंत पहला वीडियो हमारा ही मिलेगा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से आएगा। फिर कहेगा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये देखिए 2017 में आया, 2014 में आया, 2022 में आया, 2024 में भी आया था ये, यानी पिछली बार भी आया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको कर लीजिएगा। फिर आगे दूसरे नंबर का डेरिवेशन आता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये देखिए 2013 में, 2014 में, 2016 में, 2022 में। ठीक है, और अब इसके 2024 में आने के हाईली चांसेस हैं। इसके साथ साथ ये अक्षीय स्थिति के साथ साथ एक निरक्षीय स्थिति का भी डेरिवेशन कर लीजिएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति, बस। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 2 डेरिवेशन हो गए। तीसरा डेरिवेशन देखिएगा, ये है देखिए 2023 में आया, 2024 में आया, 12 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 20 में आया। अलग अलग भाषाओं से अलग अलग तरीके से आता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इतनी सारी चीजें, केवल 2 नंबर का प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न भी यहां से बन जाएगा कि गॉस की प्रमेय क्या है। फिर इसके बाद इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के निकट या तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए, या वैद्युत गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अलग अलग तरीके से आपसे कहेगा, लेकिन बात वही है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इसको कर लीजिएगा। फिर अगला डेरिवेशन आता है स्थैतिक वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। 18 में और 23 में आया था। फिर गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2022 में और 2024 में इस रूप में आया। ठीक है, फिर आपका किसी वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए, इसका उपयोग करके एक बिंदु सुरेत आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 2, स्रोत आवेश तथा टेस्ट चार्ज के बीच कूलाम का नियम निगमन कीजिए। बात वही है, भाषाएं अलग अलग तरीके से बदली हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, कि यानी गॉस के नियम को लिखिए, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। सिंपल सी बात ये है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियम के आधार पर
असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। 2015 और 16 में आया, 2018 में इस रूप में आया, 2019 में इस रूप में आया और 2020 में इस रूप में आया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चन आया है, लगातार आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करो, या वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक समान एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। बात वही है, स्थितिज ऊर्जा को ही हम किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है। तो कुल मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाए तो उस पर कितना कार्य किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। अगला डेरिवेशन देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में लगातार 5 साल तो यही क्वेश्चन आया। फिर एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए, 2020 में इस तरह से आया। फिर परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? यदि समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत पदार्थ की तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक 2019 में इस तरह से 2022 में आया, और भी लगातार ये आता जा रहा है, 2024 में भी आया। ठीक है, तो समझ गए क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक और देखिए, इसी का दूसरा भाई है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल दे दिया। इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आंशिक रूप से इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब आपको याद करना है। तो देखिएगा 2013, 2020, 2022, 2024 में अलग अलग रूप से आया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगला है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग और धारा में संबंध, कभी कभी आता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, और साथ में एक न्यूमेरिकल लाया। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है, तो ये आपका 2024 में आया था और ये 5 नंबर का सवाल बनेगा। ठीक है, 3 नंबर का डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग V, प्रति एकांक क्षेत्रफल से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, मूल आवेश E है, तो इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। कुल मिलाकर कभी कभी कहेगा कि अनुगमन वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। कुल मिलाकर ये आपका देखिए 2017 में आया, 2017 में, 2022 में, अलग अलग तरीके से ये आया है सवाल, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए अगला, अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। 2019 में आया, 17 में, 19 में, 12 में, 13 में, 14 में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के धारा और वोल्टता का नियम देखिए, 2014, 16। ठीक है, यहाँ पर भी ये 18 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया और 22 में आया। ठीक है, यहाँ पर 2000 कितना है, 2017 है शायद, यहाँ पर 2019 में पेपर नहीं हुआ था, 2018 में। ठीक है, ये 2020 और 2000 यहाँ पर 2024 था शायद। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें आया है सवाल क्वेश्चन, ये इसको कर लीजिएगा। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल कर लेना है। आगे देखिएगा, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में
उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 14, 16, 17, 22। कुल मिलाकर ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन आप सिंपल सी भाषा में सचित्र वर्णन आप कर लेंगे तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस को स्थापित करना है। 19, 20, 14, 17, 24, 23 सॉरी 20 और 22 अलग अलग सनों में अलग अलग तरीके से ये आया है। अगला क्वेश्चन, अगला है बायो-सैवर्ट नियम क्या है? इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का स्थापन करो। 19-20 में आया, 2024 में इस तरह से आया। ठीक है, आगे कि एम्पियर का परपतीय नियम क्या है? एम्पियर के परपतीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए। 2014 में आया। इस रूप में 2015 और 22 में आया, ये 2018 में आया। एक और देखिएगा 23 और 24 में इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को एम्पियर के परपतीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक इस भाषा में आजकल आ रहा है। साथ में एक न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है इसके साथ में, जो कि 2019 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बायो-सैवर्ट का नियम की सहायता से धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 11, 14, 16, 22, 17, 18, 23, 22, 23 में अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। ये इंपोर्टेंट अब इनमें इंपोर्टेंट मत पूछने लग जाना। अगला क्वेश्चन, दो समांतर धारावाहिक ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन कीजिए। F अपॉन L बराबर इतना। दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2020 ये 11, 13, 15, 17 में आया। ठीक है, यहां पर देखिएगा 23 में आया, 17, 18, 19, 20, 22 में आया और आगे देखिएगा और 2022 में भी आया। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग अब तक लगातार आ रहा है। 2024 में नहीं आया और 25 में आने के हाईली चांसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल युग्म इतना होता है। ठीक है, प्रतीकों के अर्थ बताने हैं। ये 2019-20 में आया। अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आया और इसमें एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। यहाँ पर 2024 में इस तरह से आया है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत कार्यविधि यानी कुल मिलाकर चल कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन। सिंपल बात, सचित्र वर्णन में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सचित्र वर्णन करना है। अगला, एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। स्वप्रेरण क्या होता है उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, उसके बाद धारावाहिक प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, 18 में 20 में आया, 17, 18, 22 में आया, 17, 18, 19 में आया और 2020 में इस भाषा में आया। घबराना नहीं है। अगला, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में ऐसे ऐसे आ रहा है, कर लीजिएगा। अगला, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखने। ठीक है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। फैराडे के नियम देखिए 18 में 23 में 13, 14, 15, 17, 18, 20 और 22 अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में ये सवाल आ रहा है, लगातार करना है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग माध्यम मूल मान के से आप क्या समझते हैं? इनमें संबंध स्थापित कीजिए। इनके लिए सूत्र का निगमन करना है। 18, 22, 15 और 17 में आया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भैया प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत इतना है,
प्रेरकत्व एल और धारिता सी और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सिद्ध करना है जेड बराबर इतना और tan फाई बराबर इतना। ओके, अगला एक प्रत्यावर्ती स्रोत इतना है, एल संधारित्र सी और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनके बीच प्रतिबाधा और कला कोण में संबंध या उनका सूत्र स्थापित कीजिए। या LCR परिपथ का प्रतिबाधा यानी कि प्रतिबाधा और कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको दे रखा है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत काल प्रणाली लिखनी है। ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया है क्योंकि ये कई बार आ चुका है 2014 में। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसको मत करना, क्योंकि 10वीं क्लास की फिजिक्स में आता है डायनामो और जनित्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उसकी क्रियाविधि यानी ट्रांसफार्मर के बारे में सारी जानकारी, और एक न्यूमेरिकल भी है, इसको भी करना है। 2023 में आया, 23 में आया, एक लगातार पिछले साल आया, उससे पिछले आया, देखिएगा 24 में भी आया। कर लेना है बहुत अच्छे से। अब देखिएगा अगला, एलसीआर संयोजन में श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाना है। या एलसीआर परिपथ में यानी अनुनादी परिपथ क्या है और एलसीआर परिपथ की अनुनादी प्रतिबंध को स्थापित कीजिए, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अगला, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण के लिए आरेख बनाकर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए, उनके बीच में विशेषताएं लिखिए। यानी कि ये आपका एक प्रकार से थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यानी कि थ्योरी का क्वेश्चन है आपका, जो कि 3 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है। बस, तो कुल मिलाकर टॉप 25 डेरिवेशन मैंने आज बता दिए। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको कर लेने पूरी किताब के। ठीक है ना। अब मैं बुक नंबर 2 दूसरी बुक के भी इसी तरीके से सारे डेरिवेशन आपको दे दूंगा। सपोर्ट करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये सारी चीजें PDF में मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब